हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा पर। ओके सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के बारे में। ओके यानी गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो बुक चल रहा है रेनबो का, उसका आज है चैप्टर 14 जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। ओके यानी गाइस, ये है पोएट्री सेक्शन का पोयम है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, जो कि जॉन किट्स के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जॉन किट्स के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं, उनसे जुड़ा हुआ कुछ जो सेंटेंसेज है वो बता देता हूं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जॉन किट्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समरी की तरफ चलेंगे और समरी को बिल्कुल शॉर्ट में ईजी तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए गाइज, ये जो जॉन किट्स हैं ये एक रोमांटिक पोएट हैं। पहला नंबर तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन क्या है कि जॉन किट्स किस टाइप के पोएट थे, तो ये रोमांटिक पोएट थे। क्लियर हो गया। देखिए गाइस, जॉन किट्स की जो जीवन की अगर बात करें, इनके जो बायोग्राफी की बात करें, तो गाइस जॉन किट्स का जो जीवन था, लाइफ था, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। ओके यानी इनका जो जीवन था ये बहुत ही कष्ट भरा था। ओके यानी क्यों गाइस, क्योंकि इनका जो जब ये मतलब बचपन में जब ये छोटे थे, यानी जब ये 8 साल की उम्र के थे, कितने 8 इयर्स ओल्ड, जब जॉन किट्स 8 साल की उम्र के थे तभी इनके फादर की डेथ हो गई थी। जब ये 14 साल की उम्र के हुए, यानी जब ये 14 इयर्स ओल्ड हुए, तब इनकी माता की डेथ हो गई थी। यानी 8 साल की उम्र में इनके फादर का डेथ हो गया था, 14 साल की उम्र में इनकी मम्मी का डेथ हो गया था। अब देखिएगा, जिस बच्चे का फादर और मदर बचपन में ही डेथ कर जाए, उनका जीवन कितना कष्टदायक होता है। तो इस तरह से इनका जो जीवन था काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक पोएट के रूप में स्थापित किया। और वो कैसा पोएट, तो रोमांटिक पोएट। और ये गाइस क्या, ये 25 यानी क्या 25 इयर्स ओल्ड में इनकी भी मृत्यु हो गई। यानी इनकी जो मौत हुई वो टीबी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस नामक डिजीज के कारण, जिसको टीबी बीमारी बोलते हैं। इनकी मम्मी का भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से ही हुआ था। और इनके जो जॉन किट्स हैं, इनकी जो मृत्यु है वो कितना 25 साल की उम्र में हो गई थी। यहाँ तक तो क्लियर है। और 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने आप को एक रोमांटिक पोएट के रूप में, इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। और इन्होंने 54 यानी क्या टोटल 54 पोएम्स को पब्लिश किया था जब तक ये जीवित रहे, नहीं 25 साल तक की, जब तक ये जिंदा रहे तब तक उन्होंने क्या किया, 54 यानी टोटल 54 कविता को क्या किया, पब्लिश किए थे। क्लियर है। उसी में ये एक पोएम है ऑड टू ऑटम। और गाइज, ये जो पोएम है ये बहुत ही बेहतरीन है। ऑड टू ऑटम यानी जॉन किट्स जो साहब हैं, ये क्या करते थे, किसी खास चीज़ के बारे में, किसी एक ही चीज़ के बारे में क्या तारीफ किया करते थे। ओके तो देखिए, चैप्टर का जो नाम है क्या, ऑड टू ऑटम। ऑटम का तो मतलब क्लियर है क्या, पतझड़ होता है। यहाँ पे एक ऑड वर्ड जुड़ा है, ऑड टू ऑटम। ओके तो ऑड का मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब होता है गाइज, कह सकते हैं क्या, वैसा पोएम जिसमें किसी एक टॉपिक के बारे में क्या उसका तारीफ किया हो। तो इसमें क्या कहने का मतलब क्या, ऑड टू ऑटम, इसका मतलब क्या, इसमें ऑटम के बारे में तारीफ किया गया है, सिर्फ ऑटम के बारे में। ओके इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ऑड टू ऑटम यानी क्या, पतझड़ का मौसम। तो चलिए अब इसके समरी को देखते हैं। तो देखिएगा समरी क्या है, कैसे है, इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ओके तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं जैसा कि सारे पोएम्स में या सारे पोएट्री में जितना भी मैंने आपको चैप्टर बताया है, सब में क्या करता हूं, जो चैप्टर का हेडिंग होता है, हेडलाइंस होता है, उसका पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूं। जैसा कि लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि ऑड टू ऑटम, जिसका मतलब होता है पतझड़ का मौसम। ऑड टू ऑटम जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, बाय जॉन किट्स। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके समरी को समझते हैं। तो पहला जो लाइन है गाइज, कहने का मतलब क्या, जो फर्स्ट स्टेंजा है ऑफ दिस समरी वो क्या है, कॉमन है। यानी जितने भी मैंने आपको प्रोज का करवाया या पोएट्री का करवाया है, सब में गाइज जो ऊपर का स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, वो सब में सेम है। सिर्फ आपको करना क्या है कि
पोएट नेम एंड चैप्टर्स नेम को क्या करना, चेंज कर देना। मैं आपको सारे में कॉमन लाइन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखते लिखते आपको वो लाइन ऊपर का याद हो जाए। अगर आप किसी भी समरी का 4 लाइन अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होगा, आपका जो कॉपी चेकर होगा, उनके ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेस बनेगा और वो क्या करे, ऊपर का 4 लाइन आपका अगर सही है तो बीच में अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो भी आपको सही टिक मारते हुए चले जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको ऊपर का जो 4 लाइन है वो आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। ओके दोस्तों, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ समरी का ऊपर का लाइन कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड ओड टू ऑटम विच हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। इसका मतलब हुआ कि यह एक खूबसूरत कविता है जिसका नाम ओड टू ऑटम है, विच हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स, जो कि जॉन किट्स के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। फिर आगे देखिए क्या है, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वे एक इंग्लिश साहित्य के यानी अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही विख्यात और महान कवि थे। कौन? जॉन किट्स। अब देखिए यहाँ से समरी का मेन जो कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ समरी ये स्टार्ट होता है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस पोएम में कवि जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं किस चीज़ के बारे में, डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम। यानी क्या कहने का मतलब क्या, इस कविता में कवि जो हैं पतझड़ के स्वभाव को और उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया। यानी पतझड़ के जो मौसम होते हैं उनकी जो स्वभाव कैसी है, उनकी जो सुंदरता क्या है, कैसा है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किए हैं। यानी गाइज यहाँ पे एक पतझड़ का मौसम जो होता है क्या बिल्कुल कष्टदायक होता है, लेकिन उससे नहीं, ये क्या उनको अच्छे से दिखाए हैं, पॉजिटिव वे में इस पोएम को वो शो कर रहे हैं। आगे देखिए आपको जैसे जैसे पोएम बढ़ेगा आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। फिर देखिए वो आगे क्या लिखते हैं, ही हैज़ साइटेड अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। अब देखिए वो साइटेड का मतलब क्या होता है, उल्लेख करना। ओके, ये V2 है, सॉरी V3 है। हैज़ के बाद क्या होता है, हैज़ हैव के हेड के बाद क्या होता है, V3 आता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हम लोग कहेंगे। तो साइटेड का मतलब होता है उल्लेख किया यहाँ पे होगा। ओके दोस्तों, मैं आपको हार्ड वर्ड जो भी आता है वो भी मैं आपको करवाते जाता हूँ, साथ ही साथ वर्ड पावर के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या, ही हैज साइटेड, उन्होंने उल्लेख किया है, क्या किया है, ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक यादगार तस्वीरों की जो श्रेणी है उसको वो क्या उल्लेख कर रहे हैं इस पोयम में। यानी कहने का मतलब क्या, तो पतझड़ के मौसम की जो यादगार हैं, पतझड़ के मौसम का जो पिक्चर उनके दिमाग में बैठा है उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, एक सीरीज से वो तारीफ कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी, तो इसकी जो सुंदरता है, पतझड़ के मौसम की जो सुंदरता है उसको वो वर्णन कर रहे हैं। आगे फिर देखिए क्या है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट ग्रो ऑन ट्रीज एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, ये पोएम का लाइन है, वो कहते हैं क्या कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कह रहे हैं कि नई नई पत्तियाँ, नए नए फलें वो क्या होते हैं, पेड़ पे अब उग रहे हैं, उपज रहे हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद करें एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और जो पके हुए आम हैं वो क्या है, बिल्कुल कहने का मतलब क्या, वो कह रहे हैं क्या, अब जो नए नए पत्तियां हैं, नए नए फल हैं, नए नए पत्तियों और फलों से पेड़ क्या लदे हुए हैं, लद रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और पके हुए आम जो हैं, पके हुए जो फल हैं उनकी भी प्रचुरता क्या पेड़ों पे बढ़ गई है। कहने का मतलब क्या, पतझड़ के मौसम में पेड़ों पे बहुत सारे पत्तियां, बहुत सारे फल, ऐसे मानो कि जो पके हुए फल हैं उनसे पेड़ क्या लदा हुआ है। फिर आगे देखिए क्या है, इन दिस सीजन देयर इज नाइदर एक्सेस हीट नॉर इंटेंस कोल्ड। इंटेंस का मतलब होता है तेज, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि इस मौसम यानी पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। ये कह सकते हैं क्या, एडेप्टेशन के गाइस कह सकते हैं क्या, ये ऐसा मौसम होता है कि वो अनुकूल मौसम होता है, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर क्या होता है एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ना ही ज़्यादा ठंडा लगता है, ना ही ज़्यादा गर्मी लगता है। ओके, यानी अपने आप को आप एडेप्ट कर सकते हो, उसमें एडेप्टेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे कोई भी जानवर को कहीं रहने के लिए क्या, उनके लिए एडेप्टेशन होना जरूरी है, अनुकूलन होना जरूरी है। उसमें ये ऐसा मौसम है कि ऑलरेडी एडेप्टेशन रहता है, इसमें आपको ना ही गर्मी लगेगा ना ही ठंडी लगेगा, आप आराम से अपने आप को अनुकूलन बना सकते हैं उसके। ओके, आगे फिर देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया गाइस,
इंटेंस कोल्ड। अब नेक्स्ट क्या है, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कह रहे हैं कि पतझड़ के मौसम में जो नेचर होती है यानी प्राकृतिक जो होती है उसकी जो सुंदरता होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि विंड ब्लो इन अ फ्रेंडली वे एंड इज प्लेजेंट वर्ड्स सिंग स्वीटली और फील हैप्पी फ्रेशनेस एंड एनर्जी इन डूइंग देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पे वो तारीफ कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं क्या कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, यानी जो प्राकृतिक जो सुंदरता वो काफ़ी ज़्यादा क्या खूबसूरत दिखती हैं कौन से पतझड़ के मौसम में। विंड ब्लोज इन अ फ्रेंडली वे, और जो हवा होते हैं एक मित्रवत के समान, बिल्कुल एक चाल में ठंडी ठंडी हवा, मधुर सी हवा क्या चलती है। एंड इज प्लेजेंट वर्ड्स सिंग स्वीटली, यानी कह रहे हैं जो ठंडी ठंडी हवा चलती है एक मित्रवत के समान, दोस्त के समान, वो काफ़ी ज़्यादा मधुर होती हैं। एंड इन प्लेजेंट वर्ड्स सिंग स्वीटली, और कहते हैं कि जो चिड़िया होती है वो काफ़ी मधुर स्वर में अपना गाना भी इस मौसम में गुनगुनाती है। ऑल फील हैप्पी, और क्या इस सारे चीज़ों को देख करके जितने भी व्यक्ति हैं, सारे मनुष्य हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी से झूम उठते हैं। एंड फ्रेशनेस एंड एनर्जी, और उन्हें ताज़ापन महसूस होता है और उनके अंदर एक गजब का एनर्जी आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, जिससे उन्हें अपने कामों को करने में बहुत ही आनंद आता है, मज़ा आता है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मित्रवत के समान एक चाल में हवा बहती है, और चिड़िया जो होती है वो अपना गाना को गुनगुनाती हैं, और हमें उस मौसम का जो एहसास होता है काफ़ी ज़्यादा सुहावना लगता है, जिससे सारे मनुष्य खुशी रहते हैं और उन्हें एक अजब सा ऊर्जा प्रदान होता है, और वो अपने कामों को करने में बहुत ही आनंदित होते हैं और मज़े लेते हैं। आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं कि सन रेज मेक फ्रूट टेस्टी, और उसी मौसम में जो सूरज की किरणें हैं वो जब पेड़ में लगे फलों पर पड़ते हैं तो वो फलों को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया टेस्टी। कह रहे हैं कि एवरीवेयर इन नेचर इट इज़ काम एंड कूल। अब कहते हैं कि इस मौसम में आपको जहाँ भी दिखाई देगा, चारों तरफ हर एक जगह आपको काम एंड कूल, यानी कहने का मतलब क्या है कि शांत और शीतल प्रदान मिलती है। यानी कहने का मतलब इस मौसम में आपको हर एक जगह शांत और शीतल का अनुभव होता है, आपको शांति और शीतल महसूस होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सो दिस इज अ नाइस पोएम, इसलिए एक अच्छा कविता है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी गाइज मोटा मोटी ये समझना है कि यह जो पोएम है, इस पोएम में जॉन किट्स साहब जो है ये पतझड़ के मौसम की खूबसूरती का वर्णन किए हैं, उनकी तारीफ किए हैं। ओके, यानी पतझड़ के मौसम में क्या क्या होता है। ओके गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइज आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो इसी तरह का मिस ना हो। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो एग्जाम होने वाले 2022 में, उसी का प्रिपरेशन का ये वीडियो चल रहा है, जिसमें आज था चैप्टर 14, अब मात्र 6 चैप्टर ही रेनबो का बचा हुआ, वो भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।